ओम शांति। आज दिनांक 30 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। आज बाबा हम बच्चों को विजयी रत्न भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। विजयी रत्न, कल्प कल्प की हम विजयी रत्न आत्माएं हैं। बाबा यह नॉलेज हमें संगम युग पर आकर देते और बाबा कहते कि प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा तुम बाप की ब्लेसिंग सर्व को प्राप्त कराते हो, तब तुम विजयी रत्न आत्मा बनते हो। तो सर्वप्रथम बाबा कहते प्रत्यक्षता, बाप समान बनना, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। बाबा का लक्ष्य होता है हम बच्चों को नर से नारायण बनाना, अर्थात आप समान बनाकर सतयुग में देवी देवता पद प्राप्त कराना। तो इस संगम युग पर स्वयं भगवान भाग्य विधाता भोलानाथ आकर अपने सर्व खजानों के भंडारे खोल देता है और हम बच्चों से कहता है, जितना लूट सको लूट लो और खुद को संपन्न संपूर्ण बनाकर फिर सर्व आत्माओं को दान दो। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प बोल कर्म रहन सहन सब में बाबा की प्रत्यक्षता कराओ कि बाबा तुम्हें आप समान बनाने आया। आप बच्चों ने प्रतिज्ञा करी कि बाबा हम जरूर आपसे पूरा पूरा वर्षा लेंगे, आप समान बनेंगे। तो बाबा कहते प्रतिज्ञा ऐसी दृढ़ हो जिसमें प्रत्यक्षता सदा स्मृति रहे कि मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूं, मैं जो कर्म करती हूं मुझे देखकर सारा विश्व करता है। विश्व परिवर्तन अर्थ विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है और बाबा जो करने आता है अर्थात विश्व का परिवर्तन करने आता है, विश्व का कल्याण करने आता है, पतित को पावन बनाने आता है। तो बाबा हम बच्चों को आप समान बनाकर हमारे द्वारा यह कर्म कराते हैं, जिसके लिए बाबा कहते शिव के 7 शालिग्रामों का गायन होता है, पूजन होता है। अर्थात मेरे बच्चे मेरे साथ भी पूजे जाते हैं और सतयुग में जाकर देवी देवता बनते हैं, फिर सारे कल्प देवी देवता बनकर पूजते रहते हैं। तो बाबा हमें अपने से भी ऊंच पद प्राप्त कराता, खुद ना तो स्वर्ग की बादशाही लेता। बाबा कहते मैं चला जाता हूं वानप्रस्थ, तुम बच्चों को राजाई दे देता हूं। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, प्रत्यक्षता कराना है, प्रत्यक्षता की दृढ़ प्रतिज्ञा करना है। तो प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस बाबा कहते सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने का आधार है। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए बाबा कहते दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न आत्मा बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त कराने का आधार है। अर्थात हम जितना जितना एक बाबा के बनेंगे,
एक बाबा को अपना साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे तो बाबा की जो ब्लेसिंग हमें प्राप्त होती है हम उससे भरपूर संपन्न संपूर्ण बनते हैं और हमारे द्वारा सर्व आत्माओं को, वायुमंडल को, पांचों तत्वों को बाबा की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। बाबा भी स्मृति दिलाते कि भक्ति मार्ग में आप बच्चे कहते थे तन मन धन समय संकल्प सब कुछ तुम्हारा, तुमको अर्पण। तो अब मैं आया हूं, अब मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दो, मुझे अपना वारिस बना लो तो मैं 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों का पर बलि चढ़ूंगा। तो बाबा जब हम बच्चों से कहते अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दो, तो जब बाबा का दे दिया, बाबा को दे दिया तो हमारा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बाबा का, मैं हल्का फरिश्ता। तो बाबा मेरे द्वारा जो कराएगा, कराने वाला बाबा, श्रीमत देने वाला बाबा, हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार। तो बाबा कहते प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस हो। तो बैलेंस के आधार पर बाबा से सर्व प्राप्तियां करना और सर्व को प्राप्तियां कराना, यही विजयी रत्न बच्चों की निशानी है। स्लोगन में बाबा कहते लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। अर्थात हमें विस्मृति कब आती है? जब हम खुद को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि लवलीन स्थिति का अनुभव कर लो तो स्मृति विस्मृति का खेल खत्म। तो जितना जितना हम खुद को आत्मा अनुभव करेंगे उतना उतना बाबा हमें याद रहेगा, और जितना जितना बाबा की याद की लगन में मगन रहेंगे, अर्थात लवलीन स्थिति में रहेंगे, उतना उतना स्मृति विस्मृति से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात सदा यह स्मृति होगी कि मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं निराकार पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वतः बन जाऊंगी। आज बाबा ने हम बच्चों को मुख्य सार में जो शिक्षा दी उसका मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न किया बाबा ने, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर में बाबा समझाते, एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है, ना ग्लानि करनी है ना सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। अच्छा, ओम शांति।